साहब भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना थी कि भारत के जितने वंचित वर्ग हैं सभी आगे बढ़ें और शिक्षा उनका प्रमुख हथियार बने। इसी प्रेरणा के साथ पूरे बिहार में आज 19 केंद्रों पर गार्गी पाठशालाएं भी चल रही हैं और 24 टोटल केंद्रों पर निःशुल्क शिक्षा इस अभियान के अंतर्गत हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस गार्गी पाठशाला केंद्र में जितेंद्र शर्मा जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 5 महीने इस केंद्र के हुए हैं और अभी एक लड़की है जाह्नवी, जिसको पूरा अध्ययन करने का निर्णय जीसस स्कूल के द्वारा लिया गया है। तो ऐसे प्रयासों से निश्चित समाज में एक अद्भुत प्रेरणा का संचार होता है। लोग आगे बढ़ते हैं समाज को कुछ देने के लिए, और जब इस प्रकार से लोग आगे बढ़ने लगते हैं, निश्चित ही समाज एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता है। सर, गार्गी किरण पाठशाला खोलने का उद्देश्य क्या है? समाज में कोई व्यक्ति शिक्षा की ज्योति से वंचित न रहे। जो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनको भी हम उत्कृष्ट शिक्षा दे सकें, इसी प्रेरणा को मन में समाहित किए अनेक विदुषियां अपना समय देती हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि हर बच्चा हुनर वाला बन सके, अपने जीवन में सक्षम हो सके और अपने लिए रोजगार का सृजन कर सके। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा प्रणाम नमन करते हुए आज जो भी बच्चे हैं उनको यही संदेश है कि अच्छे से पढ़ें। शिक्षा वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ के आप आसमान तक पहुंच सकते हैं, छोटी सी भाषा में। और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जो भी है आगे बढ़ाते रहें। और जितेंद्र जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम अपने तरफ से उनको सहयोग जो भी होगा हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे उनको। विशेष कुछ नहीं कह। और विकास वैभव सर खोला जा रहा है बिहार में, कैसे देखते हैं? विकास आदरणीय विकास सर को तो बहुत सत प्रणाम, क्योंकि सर का सोच इतना बड़ा सोच है जिसके तहत सिर्फ गार्गी पाठशाला नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। और शिक्षा देकर सर पूरे समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, सारे समाज को। माने उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ऊपर नीचे कितने लोग होते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट, किसी तरह की कोई बातें नहीं है। सर का सोच जितना बड़ा है उसके लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं। शायद मेरे पास उनके लिए बस सम्मान के अलावा और कोई शब्द मेरे पास नहीं है सर के लिए कि सर, बस एक आईपीएस भी हैं और उसके अलावा क्या इनको राजनीति में भी आप देखना चाहते हैं विकास सर को? फिलहाल तो सर का बहुत बड़ा मिशन है जिसमें सर लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, बिना विश्राम के, बिना रुके हुए। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम सर के साथ जुड़ पाए हैं। और राजनीति में अभी सर आगे आएंगे तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी सर का मिशन कुछ और है। समाज का, बिहार का सर्वांगीण विकास, बिहार को सर 2047 तक बहुत माने आगे विकसित देखना चाहते हैं। सर का सपना बहुत बड़ा है जिसको छोटे से शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता है। सर का लक्ष्य बहुत बड़ा है, अपने बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है। और बस इसके बारे में सर ही बता सकते हैं। मेरा नाम रिंकू शर्मा हुआ, रिंकू शर्मा विश्वकर्मा जो भी लोग कहते हैं, रिंकू शर्मा जी। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए हैं हमारे पास, और बहुत ही एक खुशी का दिन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जयंती। और हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कुछ वैसे बच्चों को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूं जो भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है, तो वैसे ही बच्चों को मैं लाकर बढ़ाने का काम करता हूं। लेकिन थोड़ा सा चेंज मैं कर दिया हूं। हम मानव पर काम करते हैं, कि मानव पर काम करते हैं इसलिए कि सभी एक समान हमारे हैं। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने का मतलब कि जिनको पैसे के अभाव है, वो बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सभी को पढ़ाऊंगा, जितना हमारी क्षमता रहेगी मैं उतना मैं करता हूँ। बस बिहार की इस पावन धरा पर आज जयसूस चिन्नल विद्यालय की ओर से रोहित राज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट संस्थान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुत ही सुंदर आयोजन प्रस्तुत किया है। बड़ा देखकर के अच्छा लगा है कि हमारे आदरणीय जितेंद्र जी शर्मा लगातार समाज के लिए, देश के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं दयाल विश्वकर्मा मध्य प्रदेश की पावन धरती से आप सभी आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो आपने आपका मूल्य समय देकर शिक्षा के इस क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। आज शिक्षा क्यों जरूरी है, ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित होते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, क्योंकि पैसे वाले परिवार के तो हर कहीं बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपने घर परिवार को सही से चला नहीं पाते, उनके बच्चों के मन की भाव कहीं न कहीं जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। तो उन बच्चों को कौन पढ़ाए, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाए? तो ये बड़ा विचित्र विषय है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि जितेंद्र जी शर्मा एवं उनसे विद्यालय से जुड़े हुए सारे लोग लगातार इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, उनकी शिक्षा रोहित राज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट संस्थान उठाएगी और उनसे जुड़े हुए सारे लोग इसको कहीं न कहीं मिशन को पूरा करने में सहयोग देंगे। तो आज शिक्षा का महत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर शिक्षा है तो कहीं न कहीं वो अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमें शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे संस्कारों की भी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा यदि हमारे प्राप्त हो गई और संस्कार हमें कहीं न कहीं संस्कारों से वंचित हो गए तो शिक्षा हमारी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि आज ये हिंदुस्तान में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, लेकिन जो संस्कारी लोग हैं वो शिक्षा का महत्व समझते हैं। जैसे जितेंद्र जी शर्मा जी ने आज समझा कि संविधान को रचने वाले भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आज पुनीत कार्य किया और बिहार की इस पावन धरती पर एक अलग ही पहचान समाज को, देश को देने का प्रयास किया। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे स्कूल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यूँ समझ लो कि एक बच्चे को अगर शिक्षा प्रदान करवा दी तो आपने एक यज्ञ के बराबर पुण्य का प्राप्त कर ली है। क्योंकि यज्ञ की आहुति से देवता खुश होते हैं और बच्चों की शिक्षा से वो बच्चे का जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो एक बच्चे की आपने यदि शिक्षा पूरी करवाई है तो आपने एक यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त किया है। ऐसे मेरे भाव हैं। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद, जो इस संस्था में अपने सहयोग दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्य समाज को कहीं न कहीं आगे बढ़कर करने की आवश्यकता है। जो हमारे रोहित राज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट संस्थान बिहार की इस पावन धरती पर, नालंदा विश्वविद्यालय जैसी पावन धरती पर इस कार्य को कर रही हैं और बिहार के लोग